यह चैनल एक प्रयास है स्वास्थ्य, योग, मनोविज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी पूर्णतः विश्वसनीय और जीवन में उपयोगी जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रश्नों का समाधान पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान और एक संपूर्ण परम विज्ञान स्वर विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम पहले 2 वीडियोज में बातें कर चुके हैं। स्वर विज्ञान को जानने के लिए आपसे निवेदन है कि पहले 2 वीडियोज अवश्य देखें। अब बातें करते हैं स्वर विज्ञान के कुछ बेहद सरल ऐसे प्रयोगों की जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि इनसे क्या होगा, लेकिन उनसे चमत्कार हो जाएगा। सबसे पहले, यदि आपको किसी व्यक्ति से कोई काम हो, किसी को किसी बात के लिए मनाना हो, कोई अपना कार्य निकालना हो, तो उस व्यक्ति को अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर चल रहा है। इससे काम निकालने में आसानी रहेगी। अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से बचने के लिए रोजाना स्नान के बाद जब भी कपड़े पहने, पहले स्वर देखें और जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उसी तरफ से कपड़े पहनना शुरू करें। जैसे कि चंद्र स्वर अर्थात बायां स्वर चल रहा हो तो पहले बाएं पैर में पैंट पहने और बाएं हाथ में शर्ट, और साथ ही साथ यह मंत्र बोलते जाएं, ओम जीवम वृक्ष। इससे दुर्घटनाओं का खतरा हमेशा के लिए टल जाता है। आप घर में हो या ऑफिस में, कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वह ज़्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे। ऐसे में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे उसी समय आप अपनी पूरी सांस को बाहर निकाल फेंकिए। इसके बाद वह व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से फिर से दोहराएं। आप देखेंगे कि वह व्यक्ति आपके पास ज़्यादा बैठ नहीं पाएगा। कोई न कोई ऐसा कारण उपस्थित हो जाएगा कि उसे लौटना ही पड़ेगा। इसके विपरीत, आप किसी को अपने पास ज़्यादा देर तक बिठाना चाहें तो कक्ष में प्रवेश तथा हाथ मिलाने की क्रियाओं को विपरीत करें, अर्थात सांस को अंदर खींच लें। इसके बाद आपकी जब इच्छा होगी तभी वह व्यक्ति लौट पाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय स्वर की प्रतीक्षा करने से उत्तम अवसर हाथों से निकल सकता है। अतः स्वर परिवर्तन के द्वारा अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए प्रस्थान करना चाहिए या कार्य प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, स्वर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, जलाशय निर्माण, नया वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण खरीदना, शांति अनुष्ठान, व्यापार, बीज बोना, दूर प्रदेशों की यात्रा, विद्यारंभ, धर्म यात्रा, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र दीक्षा, योग क्रिया आदि ऐसे कार्य हैं जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। उन्हें आपको उसी समय शुरू करना चाहिए जिस समय आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, अर्थात बाईं नासिका छिद्र से श्वास का प्रवाह हो रहा हो। अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो या तो इन कार्यों को टाल देना चाहिए या फिर स्वर को परिवर्तित करना चाहिए। इसी के साथ उत्तेजना, आवेश और जोश के साथ जो कार्य करने होते हैं उनमें सूर्य स्वर उत्तम होता है। जैसे युद्ध, कोई कठिन कार्य, कोई कठिन प्रतिस्पर्धा इत्यादि के लिए प्रस्थान से पहले सूर्य स्वर उत्तम होता है। कुछ अन्य उपाय, आपको यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है और आपको उससे कुछ निवेदन करना है लेकिन आप मन ही मन घबरा रहे हैं, तो जो स्वर नहीं चल रहा है उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए तथा अचलित स्वर की ओर उस पुरुष या महिला को लेकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को आपका अविचलित स्वर का शांत भाग शांत बना देगा और मनोरथ की सिद्धि होगी। गुरु, मित्र, अधिकारी, राजा, राजनेता, मंत्री आदि से चंद्र स्वर में ही वार्ता करनी चाहिए। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है। ऐसे समय में स्वर बदलने के प्रयास करने चाहिए। यात्रा के दौरान इड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर का चलना शुभ है, लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंचकर घर, ऑफिस या कार्यस्थल में प्रवेश करते समय पिंगला नाड़ी यानी सूर्य स्वर चलना शुभ है। अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो ये जांच कर लें कि कौन सा स्वर चल रहा है। इसी से आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वह पूरा होगा कि नहीं। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आपके कार्य में सफल होने की उत्तम संभावना है, लेकिन अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो आपके लिए असफलता की संभावनाएं बनती हैं। दोस्तों, अब निष्कर्ष की बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी एक घटक हमारी सफलता या असफलता को निर्धारित नहीं करता। वो सब केवल पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव होते हैं। अब आप ये मत सोच लेना कि अगर आप यात्रा के लिए निकल रहे हैं और आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो 100% ही आप सफल होंगे। नहीं,
यह केवल आपकी सफलता की प्रायिकता को बढ़ाता है। यह आपके कार्य में एक पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। अगर आप सूर्य विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो आप जितनी गहराई से, जितने अभ्यास से और जितनी निपुणता से उसका प्रयोग करेंगे, उतनी ही आपकी सफलता प्राप्त करने के आसार बढ़ जाएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप बस केवल सौर विज्ञान के प्रयोग से ही 100% सफलता प्राप्त करेंगे। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है। न मनोविज्ञान, न स्वर विज्ञान, न तंत्र विज्ञान, न ज्योतिष विज्ञान, न ही वास्तुशास्त्र, यह सब अपने अपने प्रभाव डालते हैं और इन सभी प्रभावों का निचोड़, इन सभी प्रभावों का परिणाम हमारे सामने होता है। आज इतना ही। फिर से मिलते हैं कल शाम 7 बजे। तब तक आपके लिए यहाँ पर हैं कुछ और वीडियोज। इन्हें देखिए और अपना प्यार और साथ यूं ही बनाए रखिए।